जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई। ये लाइनें मैं इसीलिए बोल रहा हूं, ये शब्द जो मैंने आपके सामने कहे हैं, क्योंकि आपने हमारा टीजर इससे पहले देखा था, जो रहस्यों भरी डगर मुश्किल है सफर का हमने एक टीजर जो आपके सामने पेश किया था, उसका फर्स्ट एपिसोड लेके शाइनिंग स्टार मीडिया की टीम आपके सामने हाजिर है। तो हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि आप लोग इस एपिसोड का आनंद उठाएंगे और हमें शुभकामनाएं दीजिए। आपकी शुभकामनाओं की हमें जरूरत है, आप हमें शुभकामनाएं दें और अपना प्यार बनाए रखें। तो पेश है आपके सामने शाइनिंग स्टार मीडिया की यह पेशकश, जिसका नाम है रहस्यों भरी डगर मुश्किल है सफर का पहला एपिसोड। आज से हजारों साल पहले इस धरती पर कुछ पुण्य आत्माओं का अवतार हुआ। उनका अवतार लेना और इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा वो ये था कि इस धरती की रक्षा और इस धरती पर मानव जाति की रक्षा और पूरी की पूरी मानव जाति को धर्म की ओर अग्रसर करना। और उन्हीं सभी पुण्य आत्माओं में से एक पुण्य आत्मा जिनसे आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, माता वैष्णो देवी और शिवखोड़ी धाम के मध्य पावनपुरी पौनी के कोटाझाड़ पर्वत पर स्थित बाबा भैरवनाथ जी और बाबा नार सिंह जी का पवित्र स्थान। सभी देशवासियों को एक बार फिर से हमारा नमस्कार। आज शाइनिंग स्टार मीडिया की टीम जो कि आपको पूरी तरह से बाविभोर करने वाली है, और आज की हमारी ये जो जर्नी है, आज की हमारी ये जो यात्रा है, ये सीधे पावनपुरी पौनी, जो कि मैं कहूँगा शिवखोड़ी धाम तो आप सब जानते ही हैं, उसका बेस कैंप है, आधार शिविर है। और कटरा माता वैष्णो देवी जी से जितने भी श्रद्धालु दर्शन करने के बाद यहीं से होकर गुजरते हैं, हम उसी मुख्य मार्ग के बीचों बीच खड़े हैं। और ये जो रास्ता है सीधा शिवखोड़ी धाम की तरफ जाता है, और यहीं से रास्ता राजौरी, पुंछ और जम्मू की ओर निकलता है और आगे विभिन्न राज्यों के साथ ये टच होता है। और ये मुख्य मार्ग है, और इससे कुछ 200 से 300 मीटर की दूरी पर पावनपुरी पौनी का मुख्य बाजार स्थित है, और ये अपर बाजार की ओर रास्ता जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आज की ये जो हमारी कोशिश है, ये जो हमारी यात्रा है, ये आज सीधा हम आपको लेके चलेंगे कोटाझाड़ में स्थित देव स्थान, जो कि बाबा भैरव जी और बाबा नार सिंह जी का देव स्थान है। उनको लोग बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ मानते हैं, और वहां पे हम आपको पूरी तरह से बाविभोर करेंगे और बाबा जी के दर्शन भी करवाएंगे। और वहां पे क्या आस्था जुड़ी है, क्या श्रद्धा है, उसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। तो आइए लिए चलते हैं बाबा भैरव जी, बाबा नार सिंह देवस्थान कोटाझाड़ की ओर। तो अभी हम आ पहुंचे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ से बाबा भैरव जी और बाबा नार सिंह जी का ये जो मुख्य द्वार की शुरुआत होती है, और यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है वहां पे, और उसका हाल बता रहे हैं मेरे कैमरामैन। तो कैमरामैन से मैं कहूंगा कि वो सीधे जो ये रास्ता यहाँ से शुरू होता है, रियासी पौनी मुख्य मार्ग से जो रास्ता बाबा भैरव जी और बाबा नार सिंह जी के स्थान की ओर जाता है, वो अपने कैमरे से दर्शकों को बताएं, ताकि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो सहयोगी हैं और हमारे जो देशवासी हैं, सब इस यात्रा का पूरा आनंद उठा सके।
यहाँ तक हम वाहन द्वारा पहुंच सकते थे, और आगे का सफर हमारा जो है ये पैदल है, और मौसम भी पूरी तरह से हमारे सहयोग में है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ठंडी ठंडी हवा का जो नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और पूरे स्वर्ग की भांति यहाँ पे हम इस नज़ारे का आनंद उठा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ कि ये पौनी रियासी शिवखोड़ी मार्ग जो है ये यहाँ से कितना नीचे है, और हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, और अभी हमारी यहाँ से आगे की यात्रा शुरू होगी जो कि हम पैदल करेंगे। तो हम जैसे जैसे अपना पड़ाव आगे बढ़ रहे हैं, ये रास्ते में हमें एक ये यहाँ पे बुजुर्ग भाई साहब मिले हैं, उनसे भी हम थोड़ा हाल जानना चाहेंगे कि इस स्थान के साथ क्या आस्था जुड़ी हुई है, और इस स्थान के बारे में थोड़ा सा इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बाबा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चुनीलाल। चुनीलाल है, यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ, जहाँ के ये एरिया हमारा ही है सारा। अच्छा बाबा जी, ये जो यहाँ पे कोटाजाड़ में बाबा नारसिंह जी का और बाबा भैरव जी का स्थान है, हाँ, इसके बारे में क्या मान्यता है और कितना मानते हैं इसको लोग? इसमें लोग ये 47 को ये पहले सदियों से पहले चल रहा है, ये नवा नहीं है। हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि ये किला बना था जहाँ, तो जहाँ किसी ने स्थापन किया था, तो उसी किसी जमाने सदियों में जहाँ पहले किला था वहाँ देखो जाके मोर्चे हैं। अच्छा, वहाँ पर यहाँ मोर्चे हैं जहाँ पूरी दुनिया पूरे जहाँ लगते हैं माड़ पूरी जहाँ कलाट पूरा वहाँ मोर्चे में देखो ना जाके मोर्चे। तो वो जो किले की आप बात कर रहे हैं, वो किला किसने बनाया था, उसके बारे में कुछ? उस किला जब आवराजी राज था कोई जमाना कोई सदियों से पहले, मेरे बुजुर्ग भी माँ प्यो भी मेरे थे, मेरी भी उम्र 75 साल हो गई है। अच्छा। और मैं भी पहले मेडिकल में काम करता था, नौकरी थी, अब रिटायर आया हूँ। तो हमने सदियों से यही देखते हैं, हमारे ऐसे ही हमारे माँ प्यो भी यही कहते थे ये किला ऐसा ही है। तो ये जो बाबा जी का स्थान है, यहाँ पे बाबा जी को कब से मानना लोगों ने शुरू हुआ, तो क्या मान्यता इसके साथ जुड़ी है? पहले से ही मानते हैं जी, थोड़े थोड़े मानते थे, अब मशहूर हो गया है जी थोड़ा। चलिए बाबा जी, धन्यवाद। हम अब अपनी यात्रा को आगे जारी रखे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगे का जो मार्ग है ये थोड़ा संकरा है, यहाँ पे थोड़ी मुश्किल से 2 लोग यहाँ पे आ जा सकते हैं, और मैं आगे का हाल भी आपको इसी तरह से बताता रहूंगा। आप बने रहिए हमारे साथ। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ की ये जो चढ़ाई है ये काफी मुश्किल है, और इस चढ़ाई को चढ़ना आसान नहीं। और मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए रुकना चाहूंगा और अपने कैमरामैन को कहूंगा
कि थोड़ी देर मुझे विश्राम करने दें। काफ़ी थकावट हो चुकी है और टांगे भी अभी जवाब दे रही हैं, लेकिन यहाँ से बस थोड़ी ही दूर है जानकारों के मुताबिक बाबा भैरव जी और बाबा नारसिंह जी का मुख्य मंदिर। यहाँ तक हमारी ये यात्रा चलने वाली है और मैं कैमरामैन को कहूँगा कि यहीं पे थोड़ी देर रुक जाएं। और इतनी देर में मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके की खूबसूरती और यहाँ का विहंगम दृश्य है। और कैमरामैन अपने कैमरे के साथ इस दृश्य का पूरा नज़ारा हमारे देशवासियों को दिखाएं। और हम आखिर अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कोटाजाड़ में बाबा जी का ये जो स्थान है बिल्कुल सामने नजर आ रहा है और यहाँ का दृश्य देखते ही बनता है। और सबसे बड़ी जो अचंभित बात यहाँ पे ये देखने को मिल रही है कि सामने इसके आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जरूर आप सबको कैमरे के जरिए ये चीज़ दिखाएं और बताएं भी कि सामने माता वैष्णो देवी जी का त्रिकुट पर्वत बिल्कुल सामने पूरी तरह से अपनी छटा बिखेरते हुए अपनी आस्था को लोगों के प्रति बांधे हुए है और पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर रहा है। और आप देख सकते हैं ये सामने पहाड़ियों से गिरा हुआ ये खूबसूरत नज़ारा। एक तरफ है माँ वैष्णो देवी जी जो कि पूरे विश्व में प्रख्यात हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे कोटाजाड़ में बाबा नारसिंह जी और बाबा भैरव जी विराजमान हैं। और आप इस नज़ारे को पूरी तरह से देख सकते हैं और इसका लुत्फ उठा सकते हैं हमारे साथ। अब हम आ पहुंचे हैं बाबा जी के धाम, बाबा जी के दरबार। यहाँ पे हमारी यात्रा पूरी तरह से यहाँ समाप्त हो जाएगी और आगे हमारे बिल्कुल ये चढ़ाई जैसे ही खत्म होगी, ये सबसे मैं बोलूँगा कि खतरनाक पड़ाव जिसको हमें पूरी चढ़ाई को कवर करके ऊपर पहुँचना है और उसके बाद सामने हमें बाबा जी के दर्शन होंगे। और यही चढ़ाई हमें पूरी तरह से संकट में डाल रही है और मेरी टांगे भी यहाँ पे इस समय जवाब दे रही हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम आगे का भी आपको हाल पूरा बताएंगे। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि मुझे कुछ क्षण के लिए रुकने की अनुमति दें और उसके बाद हम आगे विस्तार से आपको आगे का हाल बताते हैं। आ पहुंचे हैं, कहते हैं कि जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई। तो हम आ पहुंचे हैं बाबा जी के दरबार, कोटायाड़ के सबसे उच्च शिखर में मौजूद बाबा भैरव जी और बाबा नारसिंह जी का ये दरबार, जिसको पूरी पौनी वासियों के साथ साथ यहाँ के आसपास के क्षेत्रों के लोगों की बहुत ही बड़ी आस्था जुड़ी हुई है। और इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ का पूरा नज़ारा बताना चाहेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि सामने आप देख सकते हैं, ये हमारे बिल्कुल सामने एक तरफ माता वैष्णो देवी जी का त्रिकुट पर्वत है और दूसरी ओर हमारे बिल्कुल सामने बाबा भैरव जी और बाबा नारसिंह जी का ये स्थान, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी आस्था का प्रतीक है। और मेरे साथ यहाँ पे इस समय आप देख सकते हैं ये बंदरों की टोली जो यहाँ पे पूरी तरह से पहरेदार की भांति अपना एक कर्तव्य मानो निभा रही हो।
तो आगे का हाल भी आपको बताते हैं। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने पूरी तरह से मानो कि सौंदर्य नगरी में हम आ पहुंचे हों, जिसकी आभा देखते ही बन रही है पावनपुरी पौनी का ये विहंगम दृश्य, जो आप पूरी तरह से देख सकते हैं किस तरह अपनी छटा बिखेरते हुए लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। और सामने मैं कैमरामैन को कहूंगा कि थोड़ा सा जूम करके दिखाएं कि ये जो मेन बाजार के बीचों बीच नेशनल हाईवे गुजरता हुआ, जो कि शिवखोड़ी धाम की ओर यात्रियों को अपनी यात्रा पूरी करने के लिए ले जाता है। और सामने शिवखोड़ी धाम का वो जो पर्वत है, उसके पीछे वाली साइड पे शिवखोड़ी धाम स्थित है, जो यहाँ पे दिखेगा नहीं। उसका भी हम आपको पूरा विवरण बताएंगे हमारी आगे की सीरीज में। तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि ये पावनपुरी पौनी का पूरा नजारा किस तरह से देखते ही बन रहा है और अपनी शोभा को बढ़ा रहा है। तो ये बाबा जी का स्वरूप आप देख सकते हैं, जिसको पूरी दुनिया मानती है, और विशेषकर पावनपुरी पौनी के लोग व आसपास के यहाँ के जितने भी क्षेत्र जो जुड़े हुए हैं, वहाँ के भी लोग यहाँ पे भक्तों की भांति आकर अपने श्रद्धा भाव से बाबा जी को मानते हैं। ये बाबा नारसिंह जी का स्वरूप है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाबा नारसिंह जी यहाँ पे विराजमान हैं, जिनको दुनिया मानती है। तो आप सब भी इनके दर्शन करें और मन मांगी मुरादें पाए। और ये मुख्य मंदिर दरबार का प्रवेश द्वार है, जो कि काफी छोटा है और आने जाने के लिए मैं कहूंगा कि काफी है। कहते हैं कि भगवान के दरबार में अगर आना हो तो सर झुका के आइए। तो उस हिसाब से ये दरवाजा, ये प्रवेश द्वार बहुत ही अच्छा है। और हम अब मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और सामने हमारे हैं बाबा भैरव जी और माँ कालिका, जो कि यहाँ पे विराजमान हैं, जिनको पूरी दुनिया मानती है। और कैमरामैन आगे का आपको हाल पूरा दिखाएंगे अपने कैमरे के माध्यम से। भगवान के दरबार में जो भी आता है कभी खाली हाथ नहीं जाता। और बहुत सी ऐसी जो पीढ़ियां बीतती चली गई, लोग इस दरबार को आज भी उतनी ही श्रद्धा के साथ मानते हैं, जो कि एक इतिहास बन चुका है। और जब तक ये संसार रहेगा और दुनिया, तब तक इसी तरह से इन शक्तियों को पूजती रहेगी, मानती रहेगी। तो पुजारी जी, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि इस स्थान के चमत्कारों के बारे में हमें यहाँ, जब हमने यहाँ की यात्रा स्टार्ट की थी, कुछ लोग जो स्थानीय यहाँ के लोग हैं वो हमें मिले। उन्होंने बताया कि बाबा जी के कुछ ऐसे चमत्कार यहाँ पे देखने को मिले हैं कि बाबा जी साक्षात भी लोगों को नजर आते हैं। क्या इस तरीके के चमत्कार के बारे में आपका क्या कहना है कि क्या आपने कभी इस तरीके का अनुभव किया है? नहीं, हमने देखे, हमारे फादर साहब ने देखे हैं जी, और हमारे दादा जी उन्होंने देखे हमने देखे। क्यों वो लोग बताते हैं इनका चमत्कार हमने देखा है। हम यहाँ आते हैं, इनको पूजा करते हैं। जो जैसे कोई आता है, किसी की सुकून करा दी, वो करा दिया, उनकी मनोकामना पूरी होती है। जिसने किया था वो अपनी मनोकामना पूरी सुकून करके चला जाता है, लेके चला जाता है। तो यहाँ पे रोजाना इसी तरीके से पूजा अर्चना होती है या कुछ दिन बार आपने उसके लिए चयनित किए हुए हैं? एक एतवार को आते हैं, एक मंगलवार को आते हैं। अच्छा, दो बार आते हैं। मतलब रविवार और मंगलवार को यहाँ पे आके लोग अपने अपनी मनचाही मुरादें यहाँ पे पाते हैं और सुखन वगैरह करके यहाँ पे वो जो भी मांगना चाहते हैं, जो उनकी इच्छा है, उसके अनुसार बाबा जी उनको फल देते हैं।
इस मंदिर के बारे में बहुत सारी रहस्यमयी बातें जो एक ऐसे रहस्य से जुड़ी हुई हैं। हमने तो बहुत कुछ सुना था, लेकिन यहाँ आके पता चला कि इस मंदिर के ऊपर इन दिव्य शक्तियों द्वारा छत डालने की अनुमति नहीं है, और तभी ये मंदिर पूरी तरह से बिना छत के है। आप भी देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। जुड़े रहिए शाइनिंग स्टार मीडिया के साथ। हम ऐसे ही आपको निरंतर ऐसी ही रहस्यमयी जगहों से रूबरू कराते रहेंगे ताकि आप उसका पूरा लुत्फ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।